नमस्कार, मैं हूं तुलसी वर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। और इस बीच मौसम से जुड़ी लगातार बढ़ती गर्मी को देखते हुए बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको उसे अपडेट कराते हैं। प्रदेश में हीट डोम असर से बदला है मौसम। लू के साथ उमस का डबल अटैक हुआ है शुरू। प्रदेश के 12 शहरों में 40 डिग्री के पार हुआ है पारा। 44.5 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर बना है श्रीगंगानगर। पश्चिमी राजस्थान में तेज हुआ है लू का दौर। उत्तर पूर्वी जिलों में बढ़ी है उमस भरी गर्मी। प्रदेश भर में हीट डोम के असर से बदला है मौसम। चित्तौड़गढ़ में 42.5 डिग्री तापमान दर्ज और आगामी दिनों में गर्मी के तेवर और तीखे होने के आसार। तो लू के साथ लगातार उमस भरी गर्मी बढ़ती जा रही है और आगामी दिनों के लिए भी गर्मी के तेवर, गर्मी का ये जो मौसम है और बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिमी राजस्थान में तेज हुआ है लू का दौर। उत्तर पूर्वी जिलों में उमस भरी गर्मी देखने को मिली है। तो लू के साथ उमस का डबल अटैक शुरू हो चुका है। प्रदेश के 12 शहरों में 40 डिग्री के पार हुआ है पारा। और उत्तर पूर्वी जिलों में भी बढ़ी है उमस भरी गर्मी। तो लू के साथ उमस का डबल अटैक शुरू हो चुका है। लोग परेशान हैं लगातार बढ़ती गर्मी से, क्योंकि दोपहर में चलने वाली ये गर्म हवाएं, जिसे लू भी कहते हैं, और इसकी वजह से लोग कई बीमारियों के जाल में भी फंस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। पश्चिमी राजस्थान में तेज हुआ है लू का दौर। तो उत्तर पूर्वी जिलों में लगातार उमस भरी गर्मी बढ़ती जा रही है। और पश्चिमी राजस्थान में तेज लू के थपेड़े पड़ते नजर आ रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं कोटा, जहां देखते हैं कि मौसम के तेवर और कितने तीखे हैं। वहां से हमारे संवाददाता योगेंद्र महावर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी अपडेट लेते हैं। कोटा की तस्वीरें देखते हैं। योगेंद्र, कोटा में तपिश भरी गर्मी कैसी है फिलहाल, अगर बात की जाए? कितना तापमान है अभी और आगे आने वाले दिनों में और कितना मौसम गर्म रह सकता है? देखिए, जिस तरह से अप्रैल का महीना समाप्त होने की कगार पर है, उसी तरह से लगातार जो भीषण गर्मी है उसका दौर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कोटा के आज के तापमान की बात की जाती है तो 40 डिग्री का तापमान अभी रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा जो भीषण गर्मी है और तपन है, लू के थपेड़े हैं, इसके अलावा जो गाइडलाइंस प्रशासन की बनाई गई है, मौसम विभाग ने जिस तरह की हीट वेव की चेतावनी दी है, उसका असर साफ तौर पर हाड़ौती में देखने को मिल रहा है। क्योंकि राजस्थान का एक हाड़ौती क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो हमेशा पथरीला इलाका है और सबसे ज्यादा गर्मी का असर है वो कोटा में हाड़ौती में देखने को मिलता है, जिसके अंदर 4 जिले आते हैं: कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़।
बात करें अगर कोटा की, तो कोटा में सुबह से ही जो तापमान में अचानक से जिस तरह की तब्दीली आई है, उसका असर साफ तौर पर पूरे शहर भर में देखने को मिल रहा है। प्रशासन ने गाइडलाइंस बनाई है जिसके अंदर साफ तौर पर यह चेतावनी दी गई है कि सुबह दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जो ये समय है, इस समय कोई भी जो है जिनको काम नहीं है वो अपने घरों से बाहर ना निकले, आवश्यक होने पर ही निकले। लेकिन उस दौरान भी आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, अगर आप वाहन चला रहे हैं तो ग्लव्स पहन कर रखें, चेहरे को पूरी तरह से ढक कर रखें, हेलमेट लगा कर रखें, ताकि सूरज की जो तपन है वो आप पर जो है जो हावी है वो ना हो पाए। इसके अलावा तरल पदार्थ का उपयोग करते रहे, समय समय पर पानी पीते रहें। सादा पानी पीने के लिए हमेशा ये बताया जाता है, डॉक्टर्स जिस तरह की सलाह देते हैं कि गर्मी के दिनों में कोशिश करें कि सादा पानी पीने से बचे, उसमें या तो नींबू डालें या फिर इसके अलावा जो है थोड़ा बहुत नमक डालें, जिससे उसका असर जो है वो आपके शरीर पर एक अलग पड़ेगा तरल पदार्थ का, और उससे पानी की कमी जो है वो शरीर में पूरी होगी। और इसके अलावा जो नारियल का पानी है या फिर गन्ने का रस है या फिर जो योगेंद्र, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि आप जहां हैं, अगर आपके आसपास कोई आम नागरिक दिख रहा हो या कोई दुकानदार हो तो उससे भी बात कीजिए और मौसम को लेकर के उससे भी हाल जानिए कि क्या है, उन पर कितना असर पड़ रहा है, क्योंकि तरल पेय पदार्थों की बिक्री भी इस मौसम में बढ़ जाती है। तो ऐसे लेकर के आमजन इस मौसम में तरल पेय पदार्थों का सेवन ज्यादा करते नजर आते हैं। योगेंद्र, देखिए, निश्चित तौर पर ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन अभी किसी से बात कराना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि अभी मैं सर्किट हाउस में हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही जो मीटिंग है वो खत्म हुई। उसके बाद सारे अधिकारी वगैरह यहाँ से जा चुके हैं, जो लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन निश्चित तौर पर मैं अगर बात करूँ गर्मी की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे ज्यादा असर जो है वो दिहाड़ी मजदूरी पर, यानी जो निर्माणाधीन मकान पे जो मजदूर काम करते हैं, जो लोहे के सरिये उठाते हैं या फिर जो इस तपती धूप में छतों पर जो आरसीसी के काम करते हैं, उन पर इसका सबसे ज्यादा असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो इन सब के लिए गाइडलाइंस बनाई गई है। अस्पताल प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है। हीट वेव या लू की चपेट में अगर कोई मरीज आता है या शहरवासी आते हैं तो उनका तुरंत उपचार किया जाए। इसके अलावा सभी वार्डों में कूलर की व्यवस्था की गई है। हालांकि हमेशा गर्मी के दिनों में देखा जाता है कि प्रशासन की ये सभी तैयारियां काफी हद तक नाकाफी साबित होती है, क्योंकि जिस तरह का हीट वेव का असर है वो साफ तौर पर जो है वो बढ़ता जाता है। बच्चों के लिए गाइडलाइंस इसलिए बनाई गई है क्योंकि इस सूरज की तपिश में बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसलिए उनके स्कूलों के समय में परिवर्तन किया गया है। सुबह 7:30 बजे से स्कूल उनका शुरू कर दिया गया है, जो तकरीबन 12 या 12:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान किसी भी तरह की कोई परेशानी अगर स्कूलों को आती है या अभिभावकों को आती है, बिल्कुल स्कूलों के समय में भी परिवर्तन किया गया जिससे बच्चों को राहत मिल सके, और उम्मीद है कि आने वाले समय में जब लगातार गर्मी बढ़ेगी तो और कोई फैसला भी लिया जा सकता है, जैसे स्कूल का बंद होना, और तमाम फैसले इसमें शामिल है। फिलहाल योगेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। तो लगातार हम आपको अलग अलग शहरों से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अभी आपने हमारे संवाददाता को भी सुना जो कोटा शहर से लाइव थे, जहां उन्होंने जानकारी देते हुए ये बात भी कही कि किस तरीके से हीट वेव, हीट डोम और लू, तपिश, उमस ये डबल अटैक दे रहा है आम जनता को। और कहीं ना कहीं जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, 10 से 11 का जो समय होता है वो ऑफिस जाने का समय होता है, और ऐसे में सड़कों पर भारी भीड़, जाम में बढ़ती गर्मी में जाम में फंसे रहना कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। लोग परेशान हैं क्योंकि लगातार बढ़ती गर्मी और कई बीमारियों को बुलावा भी देती है। तो मौसम विभाग ने अगर बात की जाए तो बीते गुरुवार से यानी कल से लेकर कई इलाकों में हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी है। और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के जयपुर केंद्र के अनुसार राज्य के अधिकांश भागों में कई दिनों से अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच बना हुआ है, जो कि सामान्य से 2-3 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। और इसके अनुसार राज्य में आगामी 3 से 4 दिन तक मौसम शुष्क रहने तथा तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ोतरी के आसार है। इस दौरान अधिकांश भागों में अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किए जाने का पूर्वानुमान भी है, जबकि उत्तरी राजस्थान में 23 से 25 अप्रैल को कहीं कहीं हीट वेव की चेतावनी जारी कर दी गई है। और पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग और आसपास के क्षेत्रों में आज भी धूल भरी तेज सतही हवाएं चल सकती हैं। तो राजधानी जयपुर समेत पूरे राज्य में गर्मी का सितम जारी है, लोग परेशान हैं। बीते 24 घंटे की अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला समूचे देश में सबसे ज्यादा गर्म
रिकॉर्ड दर्ज किया गया है और श्रीगंगानगर में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंचा है। बीते 24 घंटे में यहां अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग द्वारा कई इलाकों में लू की चेतावनी जारी कर दी गई है। जयपुर में तापमान 40 डिग्री के करीब बना हुआ है और राज्य के 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से ज्यादा है, यानी कि तापमान बेहद ज्यादा है, चाहे 40 हो, 41 हो या 42 हो, तापमान ज्यादा है। और मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में गर्मी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं राज्यों का तापमान 2 डिग्री तक और बढ़ सकता है और राज्य के ज्यादातर जिलों में गर्मी की वजह से स्कूलों का समय बदल दिया गया है और गर्मी की वजह से एक तरफ लोगों की आस्था प्रभावित हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटक स्थलों पर टूरिस्ट की संख्या में काफी कमी देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसे समय में लोग बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, या तो जाते हैं तो पहाड़ों की ओर रुख करते हैं इंसान ऐसे समय में। तो वहीं बता दें, जयपुर में गर्मी के तीखे तेवर को देखते हुए जिला प्रशासन ने विद्यालयों के समय में बदलाव कर दिया है और जयपुर जिले में 27 अप्रैल से राजकीय और गैर राजकीय विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा और ये व्यवस्था 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए होगी। तो कुल मिलाकर लगातार पारा बढ़ रहा है, तपिश जारी है। लोग अपने घर से जब भी निकल रहे हैं तो दुपट्टे गमछे का सहारा लेकर के खुद को पूरी तरीके से कवर करके निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता सुरेश मांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र मांडा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। सुरेंद्र, फिलहाल जहां आप हैं वहां क्या हाल है ये बताइए दर्शकों को, और आपके आसपास अगर कोई दिखे तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, उनकी क्या रायशुमारी है वो भी दर्शकों तक पहुंचाएगा सुरेंद्र। और बीकानेर की तस्वीर दिखाइए। जी बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान जी के सरहदी जिले बीकानेर में इन दिनों जो आसमान से है वो आग है वो गिरती नजर आ रही है। जिस प्रकार से तेज टेम्परेचर के साथ ही आम जनजीवन है वो काफी प्रभावित नजर आ रहा है। जिस प्रकार से टेम्परेचर है वो करीब 45 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिस प्रकार से कल की टेम्परेचर की बात करूं तो यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही मौसम विभाग के द्वारा भी पूरा अनुमान लगाए गए हैं कि आगामी 3 से 4 दिनों तक गर्मी है वो और तेज पड़ सकती है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। इसके साथ ही बात करूं मैं, जिस प्रकार से गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी में जो बिजली है उसकी खपत भी बढ़ जाती है और एक बिजली कटौती से आम जन काफी प्रभावित हो रहे हैं। मैं बात करूं पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बीकानेर के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्षेत्र का हाजूवाला कस्बा, जहां पर है जो बिजली कटौती से आम जन काफी प्रभावित हो रहे हैं कि जिस प्रकार से तेज गर्मी पड़ती है तो बिजली की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही पेयजल सप्लाई को लेकर भी लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है, क्योंकि पीएचडी विभाग के द्वारा समय पर जो पानी की सप्लाई है वो नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। इसके साथ ही गर्मी से बचने के लिए लोग से पेय पदार्थों का उपयोग करते हुए देखे जा सकते हैं, जिससे जो पेय पदार्थ का ज्यादा सेवन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पेयजल जो बिजली की कटौती है उससे काफी लोग परेशान है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से गर्मी बढ़ी है, गर्मी बढ़ने के साथ ही जो बिजली कटौती है, पानी की सप्लाई है, उससे कितनी परेशानी हो रही है? जी सर, बहुत परेशानी है। जब गर्मी का माहौल है यहाँ तो पानी की आपूर्ति है, यहाँ बिजली की आपूर्ति है, इसके कारण आम जन में बहुत परेशानी हो रही है। गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं आप? गर्मी टेम्परेचर तो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या कर रहे हैं सर? पानी पीते हैं वो भी कहाँ आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा है। देखिए बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से गर्मी बढ़ती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो इसके साथ ही पानी व बिजली की मांग है वो भी लगातार बढ़ जाती है। देखने को ये भी मिलता है कि जिस प्रकार से आइजन की नहर में अब नहरबंदी चल रही है, नहरबंदी के चलते पीएचडी विभाग के द्वारा पानी की सप्लाई है उसको जो दिन है वो बढ़ा दिए गए। पहले 3 दिन से पानी सप्लाई होती थी, तो वहाँ अब 7 दिन से 8 दिन से 9 दिनों से पानी की सप्लाई है होने लगी है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने भी पूरा अनुमान लगाए हैं कि जिस प्रकार से लगातार पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मी बढ़ने के साथ ही लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ सकती है। गर्मी से बचने के लिए लोग है वो पेय पदार्थों का ज्यादा उपयोग करते हैं देखे जा सकते हैं, लेकिन गर्मी
ज्यादा होने के कारण अभी 12 बजे का टाइम है, लेकिन देखिए जिस प्रकार से खाजवाला का जो राजू सर्किल है उस पर लोग उक्का दुक्का ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए लोग हैं वो अपने घरों में ज्यादा रहने के जो ज्यादा उपयोग समझ रहे हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के देवरी द्वारा भी एक एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थों का उपयोग करें और बाहर धूप से निकले तो सिर्फ ढककर निकले। इसके साथ ही जिला कलेक्टर के द्वारा भी मनरेगा का समय है वो चेंज कर दिया गया है। इस प्रकार से सुबह 6 बजे से 1 बजे तक का टाइम है ये निर्धारित किया गया, ताकि मनरेगा में जो मजदूर कार्य करने जाते हैं उनको गर्मी से बचाया जा सके, ताकि गर्मी जो आगामी दिनों में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट वो पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में जारी किया है, तो ऐसे में उनसे गर्मी से बचने के लिए अलग अलग प्रयास है वो लोग करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पेयजल की समस्या सबसे बड़ी इस गर्मी के अंदर अब फिलहाल देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, पेयजल की समस्या है। और जो कि अगर हम बात करें तो जयपुर, बीकानेर ऐसे इलाकों में लगातार बढ़ती गर्मी में पेयजल समस्या लगातार बनी रहती है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है पेयजल समस्या उतनी ही बढ़ती जाती है, क्योंकि लगातार भूजल स्तर है वो गिरता रहता है। तो ऐसे में आम जनमानस को पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। सुरेंद्र जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि जिस प्रकार से टेम्परेचर बढ़ता है और गर्मी का जो ये सीजन आता है, इस सीजन में हर साल जो नहर बंदी होती है उसके चलते जो नहर में पानी आईजीएलपी नहर का जो राजस्थान के कई जिलों को आईजीएलपी नहर हो तो पेयजल उपलब्ध करवाती है, लेकिन नहर बंदी होने के कारण पानी की वैसे भी कमी नजर आती है। लेकिन जिस प्रकार से जो पानी उपलब्ध होता है उसका रोटेशन जो पीएचडी विभाग है उनके द्वारा सही नहीं होने के कारण लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती है। लोगों को जो अपनी पानी की जो आपूर्ति है उसको पूरा करने के लिए महंगे दामों में टैंकर का सहारा लेना पड़ रहा है। इस प्रकार से लगातार पश्चिमी राजस्थान में ये ऐसा नजारा हमेशा देखने को मिलता है, एक बार की बात नहीं है। हर ठीक है सुरेंद्र, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तमाम रिपोर्ट दिखाने के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है और मौसम विभाग ने भी यही अलर्ट जारी किया है कि आने वाले दिनों में पारा और बढ़ सकता है। लू की चपेट, जो लू ये हवाएं चल रही हैं वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, और लू की चपेट में आने से आम इंसान का जनजीवन जो है वो प्रभावित हो सकता है। तो ऐसे में हमें बच के रहने की बेहद ज़रूरत है। तो बात की जाए प्रदेश के 12 शहरों में 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हो चुका है, यानी तापमान ने 40 डिग्री का जो पारा है उसको क्रॉस कर दिया है। और उत्तर पूर्वी जिलों में भी बड़ी उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है, और लोग ज़रूरी ना होने पर घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। अपील भी ये की जा रही है कि आप अपने घर में ही रहें, लेकिन लोग खुद भी अवॉइड कर रहे हैं घर से बाहर निकलना। इस सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 साढ़े 4 बजे के बीच का जो समय होता है उस समय के दौरान। तो पश्चिमी राजस्थान में तेज हुआ है लू का असर। तपिश भरी गर्मी देखने को मिल रही है, लोग परेशान हैं, और मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उससे भी कहीं ना कहीं एक टेंशन बनी हुई है कि आने वाले समय में और ज़्यादा ये गर्मी बढ़ सकती है। ऐसे में बच्चों के स्कूल भी खुले हुए हैं, समय में परिवर्तन किया गया है, लेकिन जो छुट्टी का समय है सुबह 7 साढ़े 7 बजे से स्कूल शुरू हो जाता है और दोपहर 12 साढ़े 12 बजे स्कूल की छुट्टियाँ हो जाती है। तो वो दोपहर में बच्चे जब घर वापस आते हैं तो वो भी उस समय भी लू चल रही होती है और वो लू की चपेट में आ जाते हैं, और ऐसे में अनुमान यही लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। डॉक्टर्स ने भी अलर्ट जारी कर दिया है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बचकर रहने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है हमें, और वो बेहद जरूरी भी है। तो जयपुर के अगर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में वन विभाग ने भीषण गर्मी से जानवरों की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम भी किए हैं, और वन्य जीवों के लिए पूरे उद्यान में जंबो कूलर और स्प्रिंकलर्स लगा दिए गए हैं। उनके खाने में भी बदलाव कर दिया गया है गर्मी को देखते हुए। जैसे सीनियर वाइल्ड लाइफ वेटरनेरियन डॉक्टर
अरविंद माथुर ने कहा है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में आजकल जयपुर की गर्मी को देखते हुए वन्य जीवों के लिए खास इंतजाम कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि ज्यादातर वन्य जीव, खासकर हमारे बाघ, तेंदुए, शेर, भालू, जो इस तरह के जानवर हैं, पहले इनको रोज नहलाया जाता है, उसके बाद इनके रात के ठिकानों में बड़े बड़े कूलर भी लगा दिए जाते हैं, जिससे इन्हें रात की गर्मी में भी दिक्कत ना होने पाए। और इसके साथ ही प्रदर्शन क्षेत्रों में पानी के स्प्रिंकलर और रेन गन भी लगाए गए हैं। इसके अलावा वन्य जीवों के खान पान में बदलाव किया गया है। बदलाव के साथ ही खीरा, ककड़ी, गाजर, इन चीज़ों को ऐड किया गया है इनके वर्तमान की डाइट में। और इतना ही नहीं, आइसक्रीम और तरल पेय पदार्थ जैसे सत्तू का घोल, सत्तू का जूस, सत्तू का शरबत, ये भी इसमें ऐड किया गया है इन वन्य जीवों के लिए। तो लगातार अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है और राजस्थान में जो गर्मी पड़ती है उससे हर कोई वाकिफ है। खासकर बात की जाए जयपुर की, तो जयपुर, बीकानेर, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान का जो होता है दौर, वहां पर गर्मी असीम देखने को मिलती है। और राजधानी जयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, उदयपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश डांगी हमारे साथ बने हुए हैं। राजेश, उदयपुर की तस्वीरें दिखाई और लगातार गर्मी से लोग परेशान हैं। आपको देख के भी यही लग रहा है कि भीषण गर्मी है। इस तपती दोपहरी में आप हमारे लिए रिपोर्ट कर रहे हैं, बताइए राजेश। बिल्कुल, देखिए, तो अगर हम तापमान की उदयपुर की बात करें तो दिन में जो तापमान है 12 बजे बाद स्थिति देखें तो करीब 40 डिग्री के करीब जो तापमान है वह अभी देखने को मिल रहा है। इस समय भी हम उदयपुर के सूरजपोल चौराहे पर हम मौजूद हैं, ताकि मैं कुछ तस्वीर दिखाऊंगा कि ये जो चौराहा जहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि चौराहे पर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है जब मौसम ऐसा होता है। तो लेकिन अभी आप देखेंगे बहुत कुछ कम लोग, यानी कह सकते हैं कि गर्मी का असर है जो धीरे धीरे देखने को मिल रहा है। लोग बड़ी सुरक्षा के साथ जो घरों से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ तक कि जो जूस की जो दुकानें हैं, रस की जो दुकानें हैं, वहां पर जो लोगों की भीड़ है वह देखने को मिल रही है। आप देखें इसी तरह से रस भंडार पर हम मौजूद हैं, जहाँ पर भी जो लोग हैं वो जूस पी रहे हैं। गर्मी तेज पड़ने लगी, किस तरह से ठंडे पदार्थ पी रहे हैं। गर्मी है, गर्मी अभी बता भैया। अच्छा, ज्यादा गर्मी। देखिए, जो रस भंडार वाले भैया जिनसे बात हुई, ये किस तरह की असर है गर्मी को लेकर और किस तरह की किराए इस बार है, किस तरह की असर है गर्मी को लेकर, क्या लग रहा है कि किस तरह की गर्मी का शुरुआत है अभी तो क्या लग रहा है गर्मी को लेकर किस तरह का है? बिल्कुल, आप देखेंगे जो लोग हैं, देखेंगे आप जो बाहर निकल दिया से बात करेंगे भैया, गर्मी की दौर शुरू हुआ अभी तो, और इस तरह से आपको बाहर निकल रहे हैं। क्या लगता है गर्मी को लेकर किस तरह की गर्मी उदयपुर में अभी? तो क्या करेंगे, मोदी से कंट्रोल करना चाहिए। उससे जिस तरह आप बाहर निकल रहे हैं, बड़ा मुंह बड़ा बांध रखा है, कड़ी सुरक्षा के साथ घर से निकल रहे हैं। गर्मी है, सब कर सकते हैं, इसलिए जूस पीने आए हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे कि एक तरफ जो लोग हैं वे कहीं कहीं जूस पी रहे हैं, जो पदार्थ हैं उनको पी रहे हैं, जिससे कि कहीं जो गर्मी है, जो लू है, उससे बचा जा सके। मौसम विभाग भी लोगों को अलर्ट कर रहा है कि बिल्कुल ठीक है। शुक्रिया आपका, जो आपने इतनी रिपोर्ट दिखाई, लोगों से बातचीत की, खबरें दिखाई और तस्वीरों को आपने दिखाया, उदयपुर की तस्वीरों को आपने दिखाया, उसके लिए बेहद शुक्रिया आपका। तो लगातार हम आपको गर्मी के तीखे तेवर जो हुए हैं अलग अलग शहरों में वो हमने आपको दिखाई। और पश्चिमी राजस्थान में लू का जो दौर है वो तेज होता जा रहा है। बता दें आपको कि इस समय जो गन्ने की जूस की जो मांग है वो भी बढ़ जाती है, कि ऐसे में डॉक्टर्स खुद रेकमेंड करते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर होता है, तो ये आपके शरीर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स खुद कहते हैं कि बच कर रहिए, कॉटन के कपड़ों को पहनिए और
ढीले कपड़े पहन के रहिए, जिससे कि आपको गर्मी से भी आप बच सके और ह्यूमिडिटी का भी शिकार ना हो आप। तो प्रदेश के 12 शहरों में 40 के पार हुआ है पारा, यानी कि जितने भी लगभग शहर राजस्थान में 12 हम बता रहे हैं, आने वाले समय में संख्या और बढ़ सकती है। और जिसको देखते हुए तापमान में जो बढ़ोतरी दर्ज की गई है 40 डिग्री पारा, आप समझ लीजिए कि कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि अगर आप एक पल के लिए भी, 2-3 मिनट के लिए भी या 5 मिनट के लिए भी किसी काम के लिए अपने आप घर से बाहर निकलते हैं, तो दोबारा जब आप अंदर जाते हैं तो उस दौरान फिर आप महसूस करते हैं कि बाहर कितनी तपिश है, और निकलना मतलब जान से खिलवाड़ करना है। तो डबल अटैक जारी है, मौसम की मार पड़ रही है, लेकिन हमें संभल कर रहने की जरूरत है। तो लू के साथ उमस का डबल अटैक भी शुरू हुआ है, और जिसको देखते हुए राजस्थान सरकार की ओर से भी कई इंतजामात किए गए हैं। हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई किस तरीके से वन्य जीवों के लिए वन्य में अलग अलग इंतजाम किए गए हैं, और इंतजाम इसलिए भी किए गए हैं ताकि उनको इस तपिश भरी गर्मी से बचाया जा सके। तो लू के साथ उमस का डबल अटैक शुरू हो चुका है। और पश्चिमी राजस्थान में भी लू का असर तेज हुआ है। तो लू के साथ उमस का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जोधपुर से हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। ललित, क्या हाल है अभी जोधपुर का? वो तस्वीरें दिखाइए, अगर आपके आसपास कोई लोग हो तो उनसे भी बातचीत कीजिए। ललित, आपको मेरी आवाज आ रही है? ललित, संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो लगातार हम आपको अलग अलग शहरों की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, क्या है वहां पे ताज़ा हालात गर्मी को देखते हुए वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो लगातार गर्मी बढ़ चुकी है और बढ़ती जा रही है, और मौसम विभाग ने यही अलर्ट जारी किया है कि आने वाले समय में गर्मी और बढ़ेगी। तो ऐसे में हमें बच के रहने की ज़रूरत है। प्रदेश के 12 शहरों में 40 डिग्री के पार हुआ है पारा। तो पश्चिमी राजस्थान में तेज हुआ है लू का दौर, और ऐसे में लोग तरल पेय पदार्थों का सेवन करते नजर आ रहे हैं। लगातार पारा और बढ़ने की उम्मीद है, और अनुमान भी यही जताया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है, और बीते 24 घंटे में अगर बात की जाए तो बीते 24 घंटे में श्रीगंगानगर काफ़ी गर्म शहर साबित हुआ है। तो क्या पूर्वी राजस्थान, क्या पश्चिमी राजस्थान, आलम सिर्फ है कि राजस्थान में गर्मी की मार जारी है।
तो ऐसे में लोग डिहाइड्रेशन का भी शिकार होते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर्स हमें बचकर रहने की और तरल पेय पदार्थों के सेवन करने की लगातार सलाह देते रहते हैं। फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। हमें पता है।